कह सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जहां मैं बात कर रहा हूं, आज जिसकी बात हो रही है, आज झारखंड प्रदेश के अंदर, हमारे अपने हजारीबाग लोकसभा के अंदर वर्तमान के दौर में मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी सामने रखना चाहूंगा। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं, मैं नहीं डरता, आओ मेरे से मुकाबला करो। अरे भाई मुकाबला करो किससे? आपकी मम्मी कहां से आई मालूम नहीं, लेकिन पापा तो दिल्ली में ही पैदा हुए, उनकी माताजी भी दिल्ली में हुई, उनके पिताजी भी दिल्ली में पैदा हुए, कांग्रेस की 5 पीढ़ी दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन कांग्रेस के लोग इतने कायर, एक भी बार दिल्ली से लड़ करके मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते। ये नाकामी है क्या नहीं है? आपका इतना डर क्यों है? आप पे दम है तो दिल्ली में क्यों नहीं लड़ते हो? आज मुकाबला है नरेंद्र मोदी का वर्सेस आप कहते हो कांग्रेस का, हम तो नहीं मानते, लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसने पहली बार भी भाजपा के बलबूते पर अगर चुनाव लड़ने का संकल्प किया, तो आप याद करो कांग्रेस के समान उत्तर प्रदेश में, बनारस में, भोले बाबा की नगरी में, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, भोले बाबा का एक नाम विश्वनाथ भी है, तो एक बार जयकारा लगाओ, जय श्री महाकाल। हम सबके बीच में 56 इंच वाले की बड़ाई वैसे ही नहीं करते हैं। 56 इंच वाले ने प्रधानमंत्री बनने का निर्णय जैसे ही उनके बारे में हुआ, तो पहले वो गुजरात अहमदाबाद से चुनाव लड़ते थे विधायक का, लेकिन जब तय हुआ कि प्रधानमंत्री बनके सरकार बनाना है, तो सबके बीच, समाजवादी की सरकार के बीच डंके की चोट चुनाव लड़ने आए कि नहीं बनारस? अपने अभिनंदन करो नेताजी का, 56 इंच के सीने वाले। ये कलेजा होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए कि हाँ हम देश का नेतृत्व करना जानते हैं, देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो अंदर दम भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमारे अपने बाप दादा की सीट पे लड़ने को देखते फिरे और भूले भटके हार जाए तो ऐसे भागे कि लोग कह रहे केरल के आगे समुद्र आ गया, अगर समुद्र नहीं होता तो अरब से जाके चुनाव लड़ते, जगह ही नहीं मिल रही थी उनको, ऐसी तो हालत थी, कहां जाके लड़ोगे, किसके पास लड़ोगे? लेकिन अब वायनाड से हारने की खबर आ रही तो वहां से भागे। मैं इस बात का उदाहरण हूं, स्मृति ईरानी जी का अमेठी से मैं फार्म भराने गया, तो स्मृति जी से मैंने कहा, आप भी सुन रहे होंगे टीवी में, क्या अब यहां से वापस पप्पू जी यहां आने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए? लेकिन स्मृति जी ने कहा भैया ये नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे बहना? बोले इसलिए नहीं आएंगे कि पिछली बार की ऐसी पटकनी दी है कि धूल अभी तक उड़ रही है, ये अमेठी नहीं आ सकते, इतना दम नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस दौर में जब हम चुनाव के बीच बात कर रहे हैं, तो परस्पर मुकाबला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने आए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता और आनंद बढ़ता है, मैं भगवान कृष्ण के वंश से आता हूं और भगवान कृष्ण और राम के माध्यम से दुनिया भारत को पहचानती है। बोले भगवान राम और कृष्ण की। आप बताइए उनका जीवन, दोनों का जीवन हमारे सबके आदर्श के रूप में है। दुनिया के अंदर 2 उदाहरण ऐसे हैं, दोनों के बीच अंतर तो 17 लाख साल का है, लेकिन दोनों ने कदम कदम पर जीवन में जब कठिनाइयां आई तो समाज का साथ लेकर के बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए समाज की हिम्मत के बलबूते पे लड़े। एक ने घमंडी रावण का, जिसके 10-10 सिर थे, लेकिन उसके घर में घुस करके रावण की घमंडी लंका भी जलाई और रावण को भी परास्त किया। यह उदाहरण भगवान राम का है। बोलो जय जय सिया राम। और दूसरा उदाहरण भगवान कृष्ण का है, वो कंस जिसके मारे पृथ्वी थर्राती थी, जिसके मारे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस कंस को भी, जिसको अपनी ताकत पे इतना गुमान था, इतना घमंड था कि वो मर्जियां जो करता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने
अपने ग्वाल बाल के साथ उसके घर में घुस के मारा कि नहीं मारा?